वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। अभय श्री श्रीमाल चेन्नई, जो भारत के पहले रोबोट निर्माता हैं, जिन्होंने कई अद्भुत आविष्कार किए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। श्री राजीव अजमेरा मुंबई, प्राइम लाइफ स्पेस कंपनी के चेयरमैन, जो निर्माण कार्य के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कराती है, साथ ही साथ अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कार्य भी करते हैं। डॉक्टर वर्धमान कासलीवाल, डोंबिवली मुंबई, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही साथ कई अन्य डिग्रियां भी हासिल की हैं, साथ ही साथ अनेक संस्थाओं से जुड़कर कई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। काव्या जैन इंदौर, मात्र 10 साल की उम्र में कथक नृत्य में पहले 75, फिर 80, फिर 105 चक्कर लगाकर अपने नाम 3 विश्व रिकॉर्ड किया। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन चेन्नई में हूँ। आज पूरी दुनिया में
रोबोट के द्वारा सारे काम करने की एक शुरुआत हो गई है और भारत में सबसे पहले रोबोट का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया वो मेरे साथ मौजूद है, श्री अभय श्री माल जैन और उनकी पत्नी श्रीमती उषा श्री माल जैन। आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक को मालूम पड़े कि आप क्या किए थे और क्या करते हैं। पिताजी चेन्नई आ गए थे, अपने कर्मभूमि बनाई थी और उन्होंने तीनों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। और जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग करके 1976 में मैंने पहली फैक्ट्री यानी फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मेरा सौभाग्य मिला। जो एक फैक्ट्री जो शुरू हुई थी, आज पूरे विश्व में हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। मोर देन 10,000 पीपल आर वर्किंग एंड वी आर एक्सपोर्टिंग मोस्टली ऑल आवर प्रोडक्ट्स टू यूएसए और सभी रेगुलेटेड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। आपने अनोखे अनोखे आविष्कार किए हैं, क्या है वो? 2004 में मैंने 4 नए व्यवसाय शुरू किए थे। एक था स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, एक था एजुकेशन फील्ड में और एक था ITES फील्ड में और एक था फिल्म एनिमेशन में। फिल्म एनिमेशन का इतना सुनहरा अवसर मिला जो मेरी डॉटर ने स्टार्ट किया था 2000 में। 2004 में हमको एक फिल्म का ऑफर आया था हॉलीवुड से कि इसके लिए एनिमेशन कर सकते हैं क्या। उसका एनिमेशन करते करते फिर सोनी पिक्चर्स से एनिमेशन का काम मिला। स्पाइडरमैन 3 जब हमने पूरी एनिमेशन यहाँ पे चेन्नई में बनाई थी, उसके रिलीज होने के पहले सोनी पिक्चर्स के सारे मैनेजमेंट टीम आ गई थी। उन्होंने बताया कि हमको आपकी कंपनी खरीदनी है और उसके साथ ही मुझे सोनी पिक्चर्स के साथ जुड़ना पड़ा और उसके साथ मैं 6 साल 7 साल उनके साथ यहाँ पे सोनी पिक्चर्स में मेरे सौभाग्य मिला कि मैनेजमेंट में उनके साथ रहूं। हमारी और एक कंपनी है जो भारत का पहला रोबो बनाई है। आज सभी रोबो के बारे में जो बात करते हैं, पर हमने ये रोबो बनाया है जो बहुत ही अच्छे दाम में इसका लॉन्च हुआ है। मेरा अभी AR रहमान जी के साथ भी काम हो रहा है। आपने तो व्यवसाय के साथ साथ अनेक सेवा के, धर्म के, शिक्षा के, इन क्षेत्रों में भी आपने काफी काम किया, क्या है वो? सेवा के क्षेत्र में चेन्नई में जैन समाज ने बहुत काम किया है और मुझे मौका मिला कि मैं जैन समाज के द्वारा एजुकेशन फील्ड में और बाकी समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़ूं। मैं बुटाटी धाम, जहाँ हमारा जो बुटाटी गांव हमारा है, वहाँ पे एक चतुर्दास जी का मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत श्रद्धा है कि जहाँ पे लकवा होने से लोग जाते हैं। अभी मैंने वहाँ पे एक धर्मशाला बनाने का काम शुरू किया है और बाकी अन्य बहुत सी सेवा कार्यक्रम में यहाँ जुड़ा हूँ। उसके अलावा मेरा यही रहता है कि मैं कैसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दूँ कि अपने जैन समाज में जो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में या बिजनेस रिटेलिंग में चले जाते हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहन दूँ कि उनको इंडस्ट्री में आने के लिए। मुझे आपसे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक आई हैव हेल्प्ड मोर देन 82 एंटरप्रेन्योर्स to set up their own businesses and they are doing very well in life. आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, उनमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2003 में अर्नस्ट एंड यंग ने मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इंडस्ट्री बॉडी से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड चेन्नई से भी मिला, राजस्थान रत्न का अवार्ड भी मिला। उषा जी, आपके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है, क्या है वो? जैन समाज की लड़कियों के लिए शिक्षा केंद्र में काफ़ी सहयोग दे रही हूँ। मुझे श्री शंकरलाल जी सुंदरबाई साशून जैन कॉलेज फॉर विमेन में ऐसे सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है, जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं जीतो महिला विंग से भी जुड़ी हूँ और राजस्थान कॉस्मो क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ। आप दोनों जैन रत्न का हिस्सा बने,
इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन मुंबई में हूँ और मुंबई में मैं आज आपका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूँ जो सिविल इंजीनियर हैं, जो MBA हैं, जो रियल इस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो देश की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को अपनी सलाह देते हैं जिससे वो कंपनियां काफ़ी आगे बढ़ती है। और जो जैन रत्न आज मेरे साथ मौजूद है वो प्राइम लाइफ स्पेस कंपनी के CMD हैं और जिनका नाम है श्री राजीव अजमेरा। हमने तिरुपति में एक बहुत सुंदर सा गंगा कुंड बनाया है, वो भी एक बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो किया। ये इसके लिए मैं सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मदर फादर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनसे जितनी सिंप्लिसिटी और उनके जैसा कोई आज तक कोई मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए दी है। तो वही कुछ हमारे इसमें शरीर में भी आया है। किसी को इंटर्नशिप कराना है, किसी को जॉब कराना है, किसी को कहाँ कुछ दिक्कत हो गई है। एडवाइजरी फील्ड में होने के कारण काफ़ी रिलेशंस है, कहीं ना कहीं सबका भला हो जाता है। तो आपको तो अनेक अवार्ड मिले होंगे, आपकी कंपनी को भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा। कुछ ऐसे विशेष पुरस्कारों के बारे में बताएं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको दिया था, बेस्ट अपकमिंग टाउनशिप का अवार्ड दिया था। फिर इकोनॉमिक टाइम्स में लीडिंग ब्रांड्स ऑफ द रियल एस्टेट, जिसमें अफोर्डेबल और लग्जरी सेगमेंट में हमको दिया गया। और अभी हमारा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इंटीग्रेटेड टाउनशिप में ग्रीन बिल्डिंग में प्लेटिनम रेटिंग मिला है। बाकी सबको इंडिविजुअल बिल्डिंग में मिलता है। एज ए टाउनशिप वी आर, मेरे ख्याल से यूनिक एक दो ही लोग हैं कंट्री में जिनको ये एज ए टाउनशिप प्लेटिनम रेटिंग मिला होगा। राजीव जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी नज़र बार बार एक
आपके पीछे एक तस्वीर है, गुरुदेव है, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है? ललित जी, जो तस्वीर है वो ब्रह्म ऋषि गुरुदेव हैं। उनका नाम है गुरुवानंद जी है। उनका आश्रम है तिरुपति में। उन्होंने IIT पास किया हुआ है। उन्होंने एजुकेशन में, ज्योतिष शास्त्र में जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनको मिले हुए हैं। उन्होंने 45 साल साधना की है। और गुरुदेव ने जैन धर्म में नमोकार मंत्र के ऊपर 660 घंटे एक साथ बोला है, और उतना बोल सकते हैं। और महावीर भगवान को लेके उनकी हर स्पीच में 75% से ज़्यादा उनके ऊपर होता है। राजीव जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ राजीव अजमेरा जैन लिखें। बहुत अच्छा सुझाव है, ये हमेशा ऐसे मन में था, आज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। राजीव जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ललित जी, आपका यहाँ आना और मुझे इस योग्य पाना, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब वक्त हो चला है लेने का एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आज मुंबई ठाणे के उपनगर कहे जाने वाले डोंबिवली में हूँ और आज जैन रत्न में एक ऐसे जैन रत्न से मैं आप सबका परिचय कराने जा रहा हूँ जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को हासिल किया है
और उस जैन रत्न का नाम है वर्धमान कासलीवाल। ये कॉलेज में भी हमने सिखाया बच्चों को, उनको भी ये मुझे इसका ज्ञान जो है कॉलेज में बच्चों के लिए देने के लिए बहुत अच्छा रहा। और सभी के लिए नैतिक शिक्षा भी हम स्टूडेंट को दी। केवल हमने पढ़ाई नहीं की, लौकिक शिक्षा नहीं, इसके साथ साथ में योगा की भी शिक्षा दी। तो आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं डोंबिवली दिगंबर जैन समाज में, हमारा यहाँ मंदिर है भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, उससे मैं शुरू से लेके संस्थापक ट्रस्टी रहा, कोषाध्यक्ष रहा, बाद में अभी मैंने अध्यक्ष पद गत 2-3-4 साल से संभाल रहा हूँ। श्रावणवीर जो है ज्ञान तीर्थ शिरडी, वहाँ का ट्रस्टी बना। भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी का आर्थिक सलाहकार भी रहा। बृहन्मुंबई महासभा का सदस्य, सहमंत्री, श्री दिगंबर जैन सेवा संघ हमारे जो बम्बई में चलता है, उनका मैं आज के दिन में कोषाध्यक्ष और ट्रस्टी हूँ। वहाँ पर हम परिचय सम्मेलन, वधूवर परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आयोजित करते हैं। आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं, आपने इतने काम किए, निश्चित रूप से आपको कई जगह सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया होगा। क्या है वो कुछ पुरस्कार के बारे में आप बताएं। हमारे संस्था में मुंबई यूनिवर्सिटी के चांसलर जो थे उस समय, उन्होंने बेस्ट टीचर अवार्ड देके मुझे सम्मानित किया। सारस्वत आचार्य गुरुदेव देवानंद जी महाराज जी ने मुझे समाज भूषण की पदवी देकर सम्मानित किया। वर्धमान जी, आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी भाई साहब, आपके बारे में हम क्या कहें। आप जो कार्य कर रहे हैं, समाज के छिपे हुए रत्नों को आप उजागर कर रहे हैं, और आप इस मीडिया के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि हर एक के गुणों की आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि सबको ये मोटिवेशन मिले। तो आपका ये कार्यक्रम ये स्तुत्य है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। जय 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 जय। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 की शूटिंग के दौरान हमने अनेक जैन रत्नों को शामिल किया, और मुझे ये पता चला
कि हमारे जैन समाज की बच्चियां आज बहुत आगे हैं और हम उन्हें जैन रत्न में शामिल कर आप सबसे उनका परिचय भी करा रहे हैं और हमारे समाज की अन्य बच्चियों को इससे प्रेरणा भी मिल रही है। पर आज पहली बार जैन रत्न में एक छोटी सी बच्ची को शामिल किया जा रहा है जिसकी उम्र है 10 साल और उसे शामिल इसलिए किया जा रहा है कि उसने कथक डांस में 1 मिनट के अंदर 105 चक्कर लगाए और इसके लिए उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और उस बच्चे का नाम है काव्या जैन जो इंदौर में रहती है। जैन रत्न में बेटी तुम्हारा स्वागत है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। भारत का लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काव्या, तुम्हारा नाम एक बार नहीं अनेक बार विश्व रिकॉर्ड के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दर्ज किया गया है। किस चीज के लिए तुम्हारे नाम को दर्ज किया गया है? मेरा नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि मैंने कथक के स्पिन्स लिए थे 1 मिनट में। फर्स्ट जब रिकॉर्ड बनाया था मैंने गोल्डन बुक में बनाया था। उसमें मैंने 1 मिनट में 75 चक्कर लगाए थे। दूसरा बनाया था एशिया बुक में जिसमें मैंने 77 चक्कर लगाए थे और तीसरा बनाया था मैंने दी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसमें मैंने हाईएस्ट बनाए थे 1 मिनट में 105 चक्कर। कथक नृत्य करने की प्रेरणा तुमको कैसे मिली? मेरे को ये प्रेरणा मेरी गुरु अर्चना बैनर्जी मैम की यूट्यूब चैनल वीडियो से मिली और फिर मैं उनके पास गई और फिर मैंने उनसे ये सीखा। कितने साल से तुम कर रही हो? तुम्हारी उम्र क्या रही होगी उस समय? जब मैं 4 साल से सीख रही हूँ, मेरी उम्र थी 7 वर्ष। तुम्हें बड़े बड़े कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया जाता है, तो किन किन कार्यक्रम में तुम शामिल हुई? मैं बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल हुई थी। मैं नारी दिवस का प्रोग्राम था उसमें भी हुई थी और 2-3 प्रोग्राम्स में हुई थी। तुम्हें किस किस तरह के पुरस्कार दिए गए? मुझे सरोज खान अवार्ड मिला है सोनापुर से, पूना से एक अवार्ड मिला है, देवास से अवार्ड मिला है, जयपुर में जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन में अवार्ड मिला है फर्स्ट प्राइज। 56 मार्केट में FM में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मुझे बुलाया गया था नगर निगम स्वच्छता के प्रोग्राम में, तो उसमें मुझे छोटी महापौर के रूप में सम्मानित किया गया था। अभी तुम किस क्लास में तुम पढ़ रही हो? 5th क्लास में हूँ। तुम्हारे और क्या क्या शौक हैं? मेरे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है, बास्केटबॉल। तो तुमने 1 मिनट में 105 बार कथक के स्पिन्स किए, उसके आगे तुम्हारी क्या प्लानिंग है? क्या नया रिकॉर्ड तुम करना चाहती हो? मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है मटकी रखकर सिर पर स्पिन्स लेने का। तुम्हें ये गुण जो आए ये कहाँ से आए? मुझे ये गुण अपने दादू श्रीमान सिंचन जी माटसब जैन इनसे प्रेरणा मिली थी और उनको राज्य स्त्री अवार्ड भी मिला है, उससे मुझे प्रेरणा मिली थी। तुमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? मेरे मम्मी पापा ने, आप सभी। कथक डांस आज के ज़माने में बहुत कम आज की पीढ़ी अपनाती है। वो मॉडर्न डांस या अलग अलग तरह के नृत्यों को या डांस को वो करते हैं, पर तुमने कथक को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहती हूँ। हमारा देश महान है, इसे और महान बनाने के लिए हमें इस छोटी सी बच्ची की विचारधारा को कि भारतीय संस्कृति को हमें जिंदा रखना है, हमें अपनाना चाहिए। काव्या, तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम यूं ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहो और अपनी ज़िंदगी को तुम बना लो वाह ज़िंदगी। हमारा आशीर्वाद तुमको है। मैं आपकी टीम को और आपको, आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद कहती हूँ। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र अंकल। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। वाह जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वाह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र।